जय हिंद। देखिए क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 27वां पूछा जाता है। लिखा है यहाँ पर व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज, यहाँ पर हु फेवर फायर। उसके बाद में और करके आएगा, यहाँ पे लिखा होगा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। उसके बाद में लिखा होगा ब्रैकेट में डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कहता है आपको एक पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आई है, वो ना लिखकर आपको दूसरी लिखना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि पोएम कैसे लिखना है जिससे आपको 3 मार्क मिले हैं, और 3 मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताऊंगा कैसे लिखना, कितनी बड़ी लिखना है और कौन कौन सी आपको याद करना है। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 27वां। तो कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले काले पेन से यहाँ पर देखिए कॉपी में आपको क्या करना है, काले पेन से यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा 27वां क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे कॉपी मिलेगी, उसके बाद में पटरी से लाइन खींचना है इधर। उसके बाद में काले पेन से या कोई भी डार्क पेन होना चाहिए, यहाँ पर काला ब्लैक होना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले आंसर नंबर। क्या लिखना है आपको? आंसर नंबर। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही लिखना है, और यहाँ पर अनुवाद सहित बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से हिंदी में याद भी हो जाए। आंसर नंबर इस प्रकार से करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। और कितना 27वां था तो 27वां ऐसे कर देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है पोएम। क्या लिखना है आपको? पोएम। इस प्रकार से पोएम हेडिंग जरूरी डाल देना, इससे क्या है एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर पोएम लिखा है। तो कैसे लिखना है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में एक पोएम पूछी जाती है, आपको वो पोएम नहीं लिखना है, दूसरी लिखना है। इसलिए कम से कम आपको 2 यहाँ पर पोएम तैयार कर लेना। ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी तैयार करना, वही सबसे सिंपल सी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए पोएम पूछी गई है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछी जाएगी, 14-15 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ द मूड। उसके बाद में यहाँ पर एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई रीड, ये एक होगी, और आपको ये ना लिखकर दूसरी लिखनी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो आपको दूसरी लिखना है, कोई भी आप लोग याद कर लेंगे, कम से कम आपको 2 याद करना है पोएम। तो कैसे लिखना है, नीला पेन ले लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए पोएम हेडिंग डाल दी काले पेन से। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही आपको लिखना है, तभी फुल मार्क मिलेंगे, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब पोएम हो गया तो यहाँ से आपको लिखना है द वे, कोई भी जो भी आपने याद करा है, द वे ए क्रो, द वे। उसके बाद में ये क्रो, उसके बाद में आगे इसी में सुक डाउन ऑन मी। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। डाउन यहाँ पर ऑन मी। उसके बाद में लिखना है डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखना है? द डस्ट। अभी इसकी हिंदी भी बताऊंगा जिससे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। ऑफ स्नो। उसके बाद में आगे लिखना है इसमें फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है जैसे पोएम पूछी गई। आंसर नंबर यहाँ पर 27वां ऐसे डाल देना, फिर पोएम। और एक और आप लोग यहाँ पर 2 तैयार कर लेना। वो कौन सी है यहाँ पर? वो बहुत सिंपल सी, वही आपको तैयार करना है। देखिए ज़्यादा कठिन वाली नहीं तैयार करना, वरना आप लोग अच्छी तरीके से याद भी नहीं कर पाओगे। और आपने जो कितनी भी याद करी है कमेंट बताना कि कमेंट में कितनी आपने याद करी है। दूसरी है क्या है यहाँ पर, ये आपको ज़रूर याद कर लेना, ये दोनों याद कर लेना। ही शुड, क्या है यहाँ पर? ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इन शैडो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अभी इसकी हिंदी भी बताऊंगा अच्छी तरीके से, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उसके बाद में यहाँ पर ग्रास, और थर्ड लाइन कौन सी यहाँ पर? नियर द, यहाँ पर नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी लाइन यहाँ पर आपको लिखना वेयर प्लम्प डियर पास। क्या लिखना आपको?
वेयर प्लम्प, या इसको लंप भी बोल सकते हैं। डियर पास। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए तो ये किस पार्ट से लिया गया है, ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। और इसके कवि कौन हैं, तो इसके देखिए जो कवि हैं ये हमारे हैं यहाँ पर लेस्ली नॉरिस हैं, ये कवि हैं इस पाठ के। तो ध्यान रखना, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। बाकी देखिए इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए इन पंक्तियों में जो कवि है क्या है, पिंजरे में कैद बाघ के प्रति एक शोक यहाँ पर भरा आपको उसको महसूस करता हुआ बताया कि बाघ जो अपने प्राकृतिक परिवेश में मुक्त होना चाहिए, तो उसे परछाई में यहाँ पर छिपना है एवं पानी के गड्ढे में पास यहाँ पर वाली एक क्या है घास है और चुपचाप घूमना चाहिए। उसके बाद में उससे भारी भोजन मिलने की आशा से एक यहाँ पर मोटे और स्वस्थ हिरन ने यहाँ पर गुजरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो कवि यही कहना चाहता है इस यहाँ पर, इसमें कवि ये इस पैराग्राफ में यही कवि कहना चाहता है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। उसके बाद में इसका देख लेते हैं, द वे क्रॉस डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद में फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इसका देखिए यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगी, तो इसमें लिखा है द वे ए क्रो। तो इसमें देखिए जो इस पद्य में जो कवि है एक छोटी सी घटना को याद करता है जिसने उसकी जो कवि की मनोदशा बदल दिया है। एक बार मतलब कवि का मन बहुत ज़्यादा उदास होता है, तो क्या है द वे ए क्रो। तो यहाँ पर देखिए या उदास होता है या आशाहीन होता है, तो वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। जो कवि था एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। जो ये पोएम होती है उल्टे से मतलब इधर से इधर आपको लिखना होता है। मतलब ये हिंदी जब अनुवाद करोगे तो यहाँ पीछे से यहाँ पर ऊपर की ओर ले जाया जाता है, तभी इसका अनुवाद कर पाओगे। तो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो यहाँ पर कवि था ये पेड़ या धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। तो उसके बाद में यहाँ पर कवि नीचे खड़ा था अथवा या धतूरे के नीचे से गुजर रहा था। तो अचानक क्या है वृक्ष पर बैठे जो कौवे ने क्या किया, उस वहाँ पर धतूरे पेड़ को हिला दिया। इससे क्या है वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण थे, अत्यंत छोटे छोटे कण जो कवि के ऊपर गिर गए। तो इसी की इसमें वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। तो बहुत सिंपल सा, इसको दोनों को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही लिखोगे तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कमेंट करना जरूर कि आपको कितनी पोएम मालूम है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।